नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे सामने कुछ लोग उपस्थित हैं। इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। एक बार जानना चाहेंगे कि क्या इनके दिमाग में है, क्या चल रहा है आखिर इस समय जो इलेक्शन का दौर है। ये जनता की कुछ राय। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस बार किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? हम सपा के पक्ष में हैं और सपा को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी सरकार को हम कोई वोट नहीं देंगे। दूसरी बात कि बीजेपी ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया है। महंगाई बढ़ाई है, बिजली संकट है, खादी संकट है, इसलिए हम बीजेपी से खुश नहीं हैं और सपा को समर्थन हमारा पूरा सभी किसान भाइयों का हमेशा रहा है और रहेगा। सपा के लिए समर्थन है। आप बताएं अपने बारे में, आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और आखिर क्यों करेंगे समर्थन, है ना? हम सपा को इसलिए करेंगे समर्थन क्योंकि अखिलेश युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बढ़िया लड़का है, पढ़ा लिखा है और युवा के साथ में सब युवा लोग संगठन बना के रहेंगे। पढ़े लिखे बीजेपी में तो हैं। अरे बीजेपी वाले कोई गद्दार हैं, वो पढ़े लिखे आम आदमी पार्टी में भी हैं। वो भी सब हमारे लिए तो सपा ही मुख्य लेकिन चीज़ है। बीजेपी ने जो ना किसानों के हित में कोई अच्छा काम नहीं किया है। महंगाई बढ़ाई है और सब चीज़ से। अरे तो राशन आ रहा है और इतना किसान सम्मान योजना लागू की गई है उसके लिए। तो ये गाय छूटी फिर रही है, ये लहा सूख गया, खेत खाली है, कहाँ से खाएंगे? गाय की समस्या है। आप तो अपने नहीं बारे था। में युवा, हमारे सामने कुछ युवा भारत के भी खड़े हुए हैं। एक बार देखते हैं, बात करते हैं इनसे। भाई हमने तो 2014 में बीजेपी को वोट दिया था। हम तो सीधा ये जानते हैं किसान के हित में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। जब तक बदलाव नहीं होगा, पार्टी बदलेगी नहीं, तब तक किसान के हित में काम नहीं होगा। बीजेपी को हमने दिया वोट, अच्छी लहर थी उस समय पे, सपा को वोट नहीं दिया। अब की बार सीधा हमको सपा को वोट देना है, बीजेपी को कतई वोट नहीं देना। अरे तो बीजेपी से इतना नाराज क्यों है भाई? नाराज इसलिए है कि देखो शिक्षा का और महंगाई का मुद्दा, मतलब इतने काम किया क्या है, मुद्दे इतने हैं बीजेपी। गिनाऊं तो गिनाऊं क्या आपको? दूसरी चीज बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत ज्यादा क्या, किसान के लिए अभी अखिलेश ने लाइट का भी दिया है कि 300 यूनिट फ्री करेंगे किसानों के लिए। आधा जो समरसेबल है, खेत वेत भरते हैं लड़के वर्गे, उसमें भी सहयोग मिलेगा, आधा उसका बिल जाएगा। तो और क्या चाहिए किसानों को? राशन सरकार वो दे रही है, सपा से ज़्यादा दिया मानेंगे, लेकिन महंगाई भी तो कर दी। जो सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जो रिचार्ज जो फ्री में दिया था 500 रुपए का सिलेंडर था, वो 1000 का आ रहा है। पहले 500 रुपए का सिलेंडर था, वो 1000 का आ रहा है। अभी कहाँ से लाएगा किसान? बीजेपी की सरकार बिजनेसमैनों की सरकार है। ये बिजनेसमैन जितने भी हैं, सरकार उन्हीं के अंडर में है, उन्हीं को फायदा मिल रहा है, किसान से तो लुट रहा है। बिजनेसमैन की सरकार, बिजनेसमैन की। आप कुछ बताएं इसके बारे में। ये सब लुटेरों की सरकार है सारी। सब लूट करने के हमारा ही ले रहे हैं, हमको ही वापस कर रहे हैं कि ये राशन फ्री में दे रहे हैं। और अखिलेश ने लैपटॉप के बारे में अभी चर्चा चली थी कि तो लैपटॉप ये भी बांट रहे हैं। लैपटॉप किसको मिला है? हम ही युवा है, मिलेगा धीरे धीरे। मैंने फॉर्म भरा है, मेरे को नहीं मिला। नहीं मिला। मैं अभी भी मतलब स्टडी कर रहा हूँ। शिक्षा का क्षेत्र पूरा खा गए। तो आपको मना कर दिया लैपटॉप देने से? अरे मना किया, लिस्ट लग रही है, अभी लिस्ट ही नहीं लग पाई इनकी। नहीं लगी। कब से देंगे, कब देंगे? चलो देर सवेर लगेगी। और अखिलेश के बारे में, लैपटॉप के बारे में बोल रहे थे कि अखिलेश का मुलायम सिंह का फोटो है, और आप ये राशन बांट रहे हो तो उस पर अपना फोटो क्यों दे रहे हो? बात मुद्दे की है। आप बताओ कुछ अपने बारे में। समाजवादी को सपोर्ट करेंगे हम। समाजवादी को सपोर्ट करोगे जी। अरे तो क्यों बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी को इसलिए नहीं कर रहे कि इतना युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई है, हर चीज़ देखो आप। गाय सांड घूम रहे हैं खेत में कुछ हो नहीं रहा है। समस्या गाय सांड। अच्छा, गाय सांड की जो बात चल रही है, गाय और सांड की जो बात आई, तो गाय सांड को छोड़ने वाला कौन है? ये पहले नहीं था। गाय सांड बांधते किसान है, बांधते किसान है। लेकिन और उसका छोड़ने प्रावधान भी तो होता है। पहले उसका समाधान था। पहले उसका समाधान गौशाला बनवाई सरकार, हमारे नरौली पे है सरकार में समाधान ही नहीं हुआ इसका। मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन एक बार फिर से, तो ये गाय सांड छोड़ने की जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया, आप कुछ बताना चाह रहे थे? प्रक्रिया ये है कि पहले जो भी सरकार थी, सपा थी, कांग्रेस थी, उसमें गाय सांड छोड़ते थे, लेकिन उसका समाधान था। गौशाला थे, उनका बंदोबस्त किया जाता। गौशाला तो अब भी है, गौशाला अब भी हैं, लेकिन वो गौशाला हैं उनमें जो ना गाय मर रही हैं, उसमें कोई बंदोबस्त नहीं है।
और ऐसे आवारा घूम रहे, किसानों का नुकसान हो रहा है, फसलें खा रही हैं, तो किसान कहाँ से कैसे लाएगा? खादी का एक बोरा जो 900 रुपए का आता था इससे आम वो आज व्यक्ति भी तो 1200 रुपए परेशान में आ है। रहा है। आम व्यक्ति भी जो गाय सांड घूम रहे हैं उनको मार रहे हैं, जिंदा मर रहे हैं। योगी बाबा कहाँ ले जाएंगे? रोज एक्सीडेंट गाय सांड आदमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, गाय सांड आदमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। कल चलो मैं कितने केस दिखा दूं इतने, जो कि किसी की टांग तोड़ दी, किसी का सिर फाड़ दिया, किसी पेट फाड़ दिया। भैया हम तो सीधा बात ये जानते हैं, हर चीज में अब किस किस की मैं तुम्हें गिनाऊं। अभी मेरे बच्चे 1 महीना पहले एडमिशन हुआ, स्कूल खुल गए, अब जाके बंद हो गए। 20,000 पे मेरा फीस भर दिया। कोरोना की दिक्कत है अब वो ये। बात सही है, कोरोना की है। सोशल डिस्टेंसिंग में तो अब एग्जाम भी हो सकते हैं। एग्जाम हमारा अभी नहीं हुआ, बताओ मैं बीटीसी कर रहा हूँ, मेरा पेपर अभी नहीं हो रहा है। ये लड़के पढ़ने वाले, इनका सब व्यवस्था भंग है। चलो बच्चों की भी हम मानते हैं कि कोरोना है तो हो गया, लेकिन कोरोना में रोजगार भी तो नहीं है। मजदूर आदमी इधर उधर दिल्ली विल्ली जाते लगे, वो भी बंद। पेपर नष्ट 20,000 करा रुपये देते हैं। हमने कैसे भरा है उसका? समस्या। पढ़ाई हो गई बंद, हम भी घर में बैठे हैं, क्या करेंगे? क्या करें? कोई काम है?